नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल, जो छोटे वाला मैथ है हम उसे पढ़ रहे हैं। और उसमें हम RS अग्रवाल मैथ में हम अनुपात समानुपात के चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं 2 वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 20 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। आपसे बोला गया है कि ABC का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बटे का मान हमेशा अपना मान होता है। बटे का मान हमेशा अपना मान होता है। तो A की वैल्यू कितनी होगी? A की वैल्यू 3 हो जाएगी, और B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5। तो यहाँ से A/B/C का जो मान निकल के आया वो कितना आया? 3/4/5। यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C। तो A/C का मान ज्ञात करना है हमको। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी ऐसा होगा तो A की जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, और B की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। B की जो वैल्यू यहाँ होगी वो ये होगी, और C की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे A/B/C। तो A की वैल्यू कितनी? 3। B की वैल्यू 2। तो 3/2 लिख लिया। अब उसके बाद B की वैल्यू 5, तो हम B के नीचे यहाँ लिखेंगे 5। और C की वैल्यू 4, तो C की वैल्यू यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद अब हम इसमें उल्टा जेड बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ उल्टे जेड का मतलब क्या होता है? 3 की 5 में गुणा, तो 3 पंजे 15, और 2 की 5 में गुणा, 2 पंजे 10, और 2 की 4 में गुणा, 2 चौक 8। अब उसने हमसे पूछा है कि A और C का मान ज्ञात करो। अगर वो पूछता A/B/C की वैल्यू बताओ, तो हमारा आंसर जो होता वो 15/10/8 हो जाता। लेकिन उसने पूछा है कि A/C का मान ज्ञात करो। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 15। और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू है 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15/8। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि A बराबर B/3 तथा B बराबर C/2। तो A/B/C का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। और मैंने बताया था अभी कि बटे का मान हमेशा अपना मान होता है। बटे का मान हमेशा अपना मान होता है। तो हमें A/B/C का मान ज्ञात करना है। तो A की वैल्यू कितनी? 1 अनुपात B की वैल्यू कितनी? 3। अब B की वैल्यू यहाँ पर 1, तो B के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और C की वैल्यू 2, तो C की वैल्यू 2। अब यहाँ पर हम उल्टा जेड बनाएंगे। तो उल्टे जेड का मतलब 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/3/6। ये आपका आंसर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या बोला गया है कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। तो आपसे बोला गया है कि C/A का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, सबसे पहले A, B और C। A/B/C। आपको पता है कि A की वैल्यू कितनी होगी? 2, और B की वैल्यू 3। तो A की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2, और B की वैल्यू 3।
अब यहाँ पे b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। अब यहाँ पर हम उल्टा जेड बनाएंगे तो ये होगा 2 चौक 8 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। दोस्तों अगर वो आपसे पूछता कि ए बी सी का मान ज्ञात करो तो आपका आंसर होता 8:12:15। लेकिन उसने पूछा है आपसे कि सी अनुपात ए का मान ज्ञात करो, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 15:8। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। 24 में दिया गया है कि एक संख्या का, कोई एक संख्या है, पता नहीं क्या है, तो आप कुछ भी मान लो एक संख्या है, एक संख्या का मतलब गुणा 0.5 दूसरी संख्या की, कोई दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का मतलब गुणा 0.07 के बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से, इसने बोला कि इन संख्याओं का मान ज्ञात करो, मतलब हमें बताना कि पहली और दूसरी संख्या क्या होगी, इनके बीच में क्या अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से पॉइंट हटा के और ये नीचे एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो नीचे हम 2 0 लगाएंगे। अब बीच में बराबर का साइन है तो हम यहाँ नीचे एक 0 काट सकते हैं। अब क्या होगा कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, ये यहाँ फर्स्ट संख्या, अब इसके नीचे हम इसे सेकंड को लेकर यहाँ आएंगे और यहाँ बचेगा 7 और इस 5 की गुणा यहाँ 10 में हो जाएगी तो 10 पंजे 50। तो पहली संख्या आ गई 7 और दूसरी संख्या आ गई 50। तो जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 7:50। तो आपका आंसर क्या होगा, 7:50 आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो इसने बोला वह परिमेय संख्या क्या है। मान लो कोई परिमेय संख्या, कोई संख्या n है, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। इसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। और आपको पता है दोस्तों, ऐसी उसमें बताया था कि अंदर की अंदर गुना और बाहर की बाहर गुना। तो अंदर की अंदर गुना करेंगे तो 1/27 गुणा 3/11। अब हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ, तो n बराबर ये 5/9। अब ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो ये होगा 1/27 गुणा 3/11। अब ये ऐसे ऐसे उल्टा कर दो, 9/5। तो अब जो कटे सो काट लो, 9 3 27, 3 से 3 कट गया। तो n की जो वैल्यू आई वो आई 1/11 पंजे 55। तो n का मान जो होगा वो होगा 1/55। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। मिश्र अनुपात का मतलब ये होता है कि मिला हुआ एक अनुपात। तो हम यहाँ 2:3 को क्या लिखेंगे, 2/3, यहाँ बीच में गुणा का साइन। यहाँ 6:11 तो 6/11 और यहाँ 11:2 को लिखेंगे 11/2। अब जो कटे से काट दो, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 और 11 से 11 कट गया। तो ये बचा 2/1 या फिर 2:1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2:1। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ बात देख लो यहाँ पर दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इसमें एक मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती, 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 और एक होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, और एक होता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब मध्यानुपाती में हमेशा वो आपको दो संख्याएं देगा। मान लो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों संख्याओं की गुणा करोगे और उसका वर्गमूल निकालोगे। ये मध्यानुपाती आपका इस तरीके से निकलेगा। अब बात आई तृतीयानुपाती का। तृतीयानुपाती में वो आपको दो संख्याएं देगा। मान लो उसने आपको दो संख्या दी, a अनुपात b, ये दो संख्याएं दे दी, तो आपको जो तीसरी संख्या माननी है वो समानुपात, जो दूसरी संख्या है उसे ही तीसरी संख्या मानोगे, और चौथी संख्या हम यहां से निकाल लेंगे, चौथी संख्या हम यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आया क्या, कि अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा। तो हमें यहां से अगर तृतीयानुपाती निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे और बटे क्या करेंगे, जो पहली संख्या होगी। तो यहां से जो फॉर्मूला बन के आया तृतीयानुपाती का वो ये आ गया। अब चतुर्थानुपाती में क्या होगा, चतुर्थानुपाती में वो आपको तीन संख्याएं देगा। मान लो a अनुपात b समानुपात उसने c दे दिया, और चौथी संख्या आपसे वो निकलवाएगा। तो आप क्या करोगे, अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा। तो यहां से फॉर्मूला जो बन के आएगा, हमें यहां से n का मान ज्ञात करना। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा और बटे पहली संख्या। तो यहां से चतुर्थानुपाती का ये फॉर्मूला बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती तथा 9 और 25 का मध्यानुपाती, 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमें 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालना है, उसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है। ये मध्यानुपाती और इसका हमें तृतीयानुपाती निकालना है, और उसके बीच में अनुपात बताना कि इनके दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा। तो तृतीयानुपाती का हमारा फॉर्मूला क्या है, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर, या फिर इसे दूसरी संख्या को दो बार लिख लो। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि दो बार लिख लो या फिर स्क्वायर लिख लो, अपॉन पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 12, अनुपात। मध्यानुपाती का क्या होगा, मध्यानुपाती जो संख्या है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और इसका वर्गमूल। अब यहां से काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 15 5 75, 15 की 5 में गुणा करेंगे तो 75 आएगा। अब यहाँ इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 9 का 3 बनेगा और 25 का 5 बनेगा। तो इस जब इसे बाहर निकलेगा, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 5 का, तो 3 की 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 15। तो ये तृतीयानुपाती की वैल्यू और ये मध्यानुपाती की वैल्यू, तो इनका अनुपात पूछा है उसने। तो 15 एकम 15 और 15 5 75, तो इनके बीच में जो अनुपात होगा वो होगा दोस्तों 5:1। तो ये इसका आंसर होगा 5:1। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या बोला गया है कि x² माइनस y² तथा x माइनस y
का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ? तृतीयानुपाती का अभी बताया था कि तृतीयानुपाती में बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। तो बी स्क्वायर का मतलब ए ये होगा और बी ये होगा। तो बी स्क्वायर मतलब कि बी को 2 बार लिख दो, एक्स माइनस वाई और गुना एक्स माइनस वाई अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि एक बार इसे जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो। तो ऐसे ही हम यहां पे करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई और x माइनस वाई अपॉन एक बार इसे जोड़ दो x प्लस वाई और एक बार इसे घटा दो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो इसका ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपात में हमें क्या करना है दोस्तों? जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या इनकी मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये। तो दूसरी और तीसरी की गुणा 0.12 और मल्टीप्लाई करने से 0.3 और अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 0.2। अब यहां पर भी एक अंक पे पॉइंट है और यहां पर भी एक अंक पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? देखो यहां 2 छिक 12, 6 बार कट गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 2 अंक पे पॉइंट था, तो हम 2 अंक पे पॉइंट ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। अब ये 3 बच रहा है यहाँ, तो 3 की इसमें गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 छंग 18 और 2 अंक पे पॉइंट है यहाँ, तो 2 अंक पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.18। इसका आंसर क्या होगा? 0.18। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो तृतीयानुपाती में दोस्तों तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर मतलब कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, या इसे ए बोल लो, इसे बी मान लो। तो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब इसे हम 2 बार लिख सकें, 0.48 मल्टीप्लाई करनी 0.448 के साथ, और अपॉन में क्या करना? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? 0.36। अब यहाँ 2 अंक पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसे काट लो, 6 छंग 36, 6 अठू 48 और 6, इसे भी काट लो और काट लो इसे काट लो 2 से, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब इसे 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। अब ये 0.16 और 4 की गुणा कर दो, तो 16 चौका 64 और यहाँ 2 अंक पॉइंट है, तो यहाँ हम 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.64। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।